एक बार सनकादियों के सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे कि वहां पर देवता आए और देवताओं ने कहा सुखदेव जी कथा हमें सुना दीजिए। कहा सुखदेव जी ने कि आपको हम कथा नहीं सुना सकते, आप देवता हैं, आप इस भागवत के अधिकारी नहीं हैं। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ना, भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों आप लोग सवाल पूछ रहा हूं, बताओ। सारा ज्ञान के अधिकारी सब लोग होते हैं? सवाल जोर से। अधिकारी सब लोग हैं? बोलो। अब आप कहोगे कि नहीं, ज्ञान के अधिकारी तो सब हैं, पर समझिए ना, सब चीज के, सबके ज्ञान का मतलब सब प्रकार के ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। कैसे? जैसे ईरान परमाणु बनाना चाहता है, पर अमेरिका उसे परमाणु बनाने नहीं देता। भाई परमाणु बनाने का भी तो एक ज्ञान है, पर वो ज्ञान अमेरिका उसे हासिल नहीं करने देना चाहता। मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यदि वो ज्ञान पा गए तो उसका मिसयूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैया? क्या कर सकते हैं? मिसयूज कर सकते हैं। अब सुनो, पीछे आवाज आ रही है? मैया आवाज आ रही है? सुन लो मेरी माँ। ये सफेद वाली बहन है, ये काहे खड़ी हो बेटा? बैठ जाओ। खड़े होके कथा सुनने आई हो? बैठ जाओ, सुन लो। अच्छा सुनो, हुआ ये, सब ज्ञान के अधिकारी सब नहीं हैं। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को जब देखा कि ये तो सब सीख गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांग लिया? क्या मांगा? अंगूठा मांग लिया। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी जान गए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि ये बता, तू इतना बड़ा धनुर्धर तो हो गया, ये बता लड़ेगा किससे? तो बोले मेरे बराबरी का तो अर्जुन है। भाई आप श्रेष्ठ धनुर्धर कब बनेंगे? जब किसी धनुर्धर को आप पराजित करेंगे। तो अर्जुन को पराजित करूंगा। दो कंपटीशन है, कर्ण भी अर्जुन को मारना चाहते हैं और एकलव्य भी अर्जुन से जीतना चाहते हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि ये अर्जुन से लड़ेगा तो स्वाभाविक है कि ये कौरवों की सेना में चलेगा, और एकलव्य जैसा धनुर्धर यदि दुर्योधन को मिल जाएगा तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और ये अपनी ताकत का दुरुपयोग करेगा। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से दक्षिणा में क्या मांगा? अंगूठा दे। ऋषि मुनि जो करते हैं भविष्य को देख कर करते हैं, इसलिए अंगूठा मांग लिया। अच्छा सुनो, आप बताओ, कर्ण को यह बात पता थी कि नहीं कि अर्जुन मेरा भाई है? यह बात पता थी या नहीं? जोर से, जोर से, हैं? जोर से, हैं? पता थी। कर्ण को भगवान कृष्ण ने बता दिया था पहले कि तुम कुंती के पुत्र हो और 5 पांडव तुम्हारे। ये बात किसने बताई? कृष्ण ने। फिर कर्ण को भरोसा नहीं हुआ, तब कर्ण ने माता कुंती से पूछा। कुंती मां आई और कुंती बुआ ने झोली फैला के कहा कि कर्ण मुझे मेरे बच्चों की भीख दे दो, क्योंकि पांडवों को मारने की ताकत किसी के अंदर थी तो केवल कर्ण के अंदर। कुंती बुआ ने कहा कि मुझे मेरे पुत्र की भिक्षा दे दो, मैं तुम्हारी मां हूं कर्ण, मजबूरी थी कि तुम्हें जन्म लेते ही अपने से दूर करना पड़ा।
तुम सबसे बड़े पांडव हो, तुम भी पांडव हो। तब कर्ण ने क्या बोला कि मां जा, तेरे 5 पुत्र जीवित रहेंगे। कितने पुत्र जीवित रहेंगे? मतलब यदि अर्जुन को मार भी दिया तो कर्ण सहित पांडव टोटल 6 हो गए ना कर्ण को मिला के। तो कर्ण ने क्या वचन दिया कि तेरे 5 पांडव जीवित रहेंगे। कर्ण को यह बात पता थी कि अर्जुन मेरा सगा भाई है, परंतु अर्जुन को मार करके श्रेष्ठ बनने का जुनून था। मुझे क्या बनना है? श्रेष्ठ धनुर्धर, मेरा भी यश। आजकल आदमी अपने यश के लिए सब काम करता है। भाई को मारना पड़े तो मार दो। कर्ण ने यही चुना कि यदि अर्जुन को मारना पड़े तो मार दूंगा। इसलिए अर्जुन को मारने के लिए सबके प्राणों की रक्षा की है कर्ण ने, पर अर्जुन को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बाण चलाया था कि भगवान कृष्ण ने अपने रथ पर अपना पांव पटक के रथ को जमीन के नीचे कर दिया तो बाण ऊपर से चला गया, वरना वो अर्जुन के प्राण ले लेता। कर्ण को पता है कि ये मेरा भाई है, मारना चाहता। क्यों? कर्ण को मारेंगे श्रेष्ठ बन जाएंगे। श्रेष्ठ इसलिए तो कर्ण महान होते हुए भी महान ना हो सका। क्यों? क्योंकि महान बनने में व्यक्ति इतना अंधा हो गया कि अपने भाई का रक्त बहाने को तैयार है। क्या आप इसे महानता कहोगे? आप अपने भाई के रक्त से नहाकर क्या अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहोगे? इसलिए कर्ण श्रेष्ठ दानवीर हैं, श्रेष्ठ हैं, पर फिर भी समाज में उतना आदर कर्ण को मिला नहीं जितने के वो अधिकारी हैं। क्यों? क्योंकि खेल विचारों का है। वो विचारों से बौने हो गए, छोटे हो गए। कहा, आप लोग कहते हैं कि कर्ण ने तो पांडवों का, वो दुर्योधन की मित्रता का साथ दिया है। मित्र, अच्छा आपको पता चल जाए कि आपका मित्र गलत है, गलत काम कर रहा है, तो क्या आप गलत मित्र का साथ देना धर्म समझेंगे? बोलो। तो कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत है, तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए दिया कि कर्ण के अंदर भी लालच है, श्रेष्ठ बनने का लालच। क्या बनने का लालच? इसलिए हम आपसे कहते हैं, आप भी श्रेष्ठ बनिएगा, पर किसी को मार कर नहीं। आप भी श्रेष्ठ कहलाइएगा, पर किसी का लहू बहाकर नहीं। आप भी अपनी लकीर बड़ी कीजिएगा, अपनी लकीर, अपनी रेखा बड़ी करो, दूसरे की मिठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने को श्रेष्ठ बनाइए, बनाइए। पर अर्जुन को मारूंगा तो ही मैं श्रेष्ठ कहलाऊंगा? नहीं। उस अर्जुन को मारना चाह रहे हैं सब लोग, जिस अर्जुन के रक्षक भगवान हैं। आप मत भूलिए कि जिसके रक्षक भगवान हो से कोई मार नहीं सकता। इसलिए भगवान की शरण में जो है वो सुखी है। अब देखिए ना, देवराज इंद्र ने कहा भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा हम भागवत आपको नहीं सुनाएंगे, आप अधिकारी नहीं हैं। तो अधिकारी, एकलव्य भी अधिकारी नहीं थे, पर ज्ञान मिला तो अंगूठा मांगना पड़ा। अच्छा एक बात बताओ, कर्ण ने भी तो छल से विद्या पाई है। कर्ण ने भी विद्या जोर से छल से पाई है, परशुराम जी से। ये भी इस विद्या के अधिकारी, क्योंकि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, यदि उसे विद्या मिलेगी तो वो उसका, सच बताऊं, पूरे महाभारत से यदि आप कर्ण को हटा दीजिए,
यदि आप कर्ण को हटाते हैं तो महाभारत ही नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन जो उछल कूद कर रहा था वो कर्ण के बल पर ही कर रहा था। यदि कर्ण ना होते तो ये महाभारत, चीर हरण करने की इजाजत भी कर्ण ने दी थी। कर्ण ना होते तो द्रौपदी का चीर हरण ना होता। इसका मतलब कि कर्ण इस विद्या के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए परशुराम जी ने सबने रोका था। जब बाद में परशुराम जी को पता चला कि तूने मेरे से छल से तू मेरी विद्या का अधिकारी नहीं और पा गया, छल से पाया, जा मैं तुझे शाप देता हूं कि आखिरी में तेरी विद्या तेरा साथ छोड़ देगी। इसलिए आखिरी समय कर्ण जब रथ का पहिया जमीन पे धंसा तो कर्ण अपनी विद्या के सारे मंत्र भूल गए थे। परशुराम जी का क्या था? शाप था। बस वही बात है ना कि परमाणु सब नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने बना लिया तो देखो रोज धमकी देता, पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के हाथ विद्या लग जाए वो उसका मिसयूज करता है। अच्छा एक बात बताओ गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या है? जोर से। अश्वत्थामा। अब ये बताओ कि एक बाप अपने बेटे को महान बनाना चाहता है कि नहीं? जोर से। एक बाप अपने पुत्र को महान बनाना चाहता है, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को महान ना बनाकर किसे महान धनुर्धर बनाया? जोर से। अब जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को महान बना सकते थे तो क्या अपने बेटे को नहीं बना सकते थे? सवाल है, उत्तर दीजिए, क्यों नहीं बनाया? हाँ, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र भी इस ज्ञान के अधिकारी, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को वह विद्या नहीं दी जो विद्या अर्जुन को दी, जो विद्या अर्जुन को दी। तो पहले के युग में यह था कि जो अधिकारी है उसे ही समझाया जाएगा, जो अधिकारी होगा उसे ही ज्ञान दिया जाएगा। आजकल तो हमारे यहाँ चोरों को भी ज्ञान हो गया है। जो नहीं होना चाहिए वो ज्ञान चोरों को हो गया। अब जैसे चोरों को कौन सा ज्ञान नहीं होना चाहिए पर हो गया। अब चोर लोग चोरी करते हैं, चोर लोग चोरी करते हैं और कहो कि तुमने चोरी की तो चोर ज्ञान दे देता है, नहीं जी, भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। तो चोरी खुद कर रहा है और आरोपी किसे बना देता है? भगवान है, उनकी इच्छा है, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, भगवान की मर्जी। मतलब देखो ये ज्ञान चोर के लिए नहीं था, अनाधिकारी को ज्ञान मिल गया। किसको ज्ञान मिला? अनाधिकारी, जो उस ज्ञान का अधिकारी नहीं था। अब चोर चोरी करता है, बोल देता प्रभु आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। एक दिन पुलिस पकड़ के ले गई चोर को। पुलिस बोली चोर क्यों चोरी करता है? चोर बोला कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो मैंने चोरी भी तो उसी की मर्जी से की। तब पुलिस वाले ने कहा फिर जेल भी उसी की मर्जी से आया है, चल अब जेल में रहे। यदि चोरी तूने उसकी मर्जी से किया तो जो चोरी करने का जो दंड मिला वो भी किसकी मर्जी है? हाँ, तो सब फिर ईश्वर की मर्जी मान, दंड मिला तो भगवान की। अच्छा आप लोग बताइए, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है कि गलत है? कितने लोग इसे सत्य मानते हैं? आप नहीं उठा रहे हो हाथ? नहीं? किसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता? भगवान की मर्जी के बिना पत्ता। आप कह रहे हैं ये बात सही है, तो फिर ये बताओ चोर चोरी करता है तो ईश्वर की मर्जी है, तो फिर ईश्वर ही दोषी है, आप दोषी तो है नहीं। क्यों मैया? फिर पाप आपको लगेगा कि भगवान को?
जोर से। यदि आप ये मानते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर जो भी पाप हुए हैं आपसे, वो पाप का भागीदार आप हैं कि भगवान हैं? भैया उत्तर दीजिए, आप बताओ कौन है पाप का भागीदार? आप हैं। तो फिर भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिला तो आप पाप के भागीदार कैसे हो गए? सिद्ध करिए से। हैं? क्यों भैया? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब आप पाप किए तो वो पाप किसे लगेगा, आपको कि भगवान को? क्यों लगेगा आपको? मर्जी तो ईश्वर की थी, तो आपको पाप क्यों लगेगा? हैं? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके और भगवान के बीच में एक चीज और है, और वो है आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी बुद्धि। ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर ईश्वर ने आपको आपकी बुद्धि दे रखी है कि कुछ निर्णय बेटा तुम लेना। शराब पीना है कि नहीं, ये निर्णय आपका है। दान पुण्य करना है कि नहीं, निर्णय आपका है। भूखे को रोटी देना है कि नहीं, ये निर्णय आपका है। इस बुद्धि के निर्णय से आपका पाप और पुण्य डिसाइड होता चलेगा। आपने सही निर्णय लिया, सही कार्य करते चले। अब आपके पास रास्ते दो हैं, एक पुण्य का रास्ता, एक पाप का। आपके सामने दारू भी है और दूध भी है। दारू पीना है कि दूध पीना है, मर्जी आपकी। आपके सामने पाप भी है और पुण्य भी। पाप के रास्ते पर चलना है कि पुण्य के? ईश्वर ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है, जबकि ये बुद्धि कुत्ते के पास नहीं है, इसलिए कुत्ते को पाप नहीं लगता। शेर हिरण को खा जाता है, हिरण का मर्डर ही तो करता है शेर, लेकिन शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर के अंदर पाप पुण्य की बुद्धि ईश्वर ने नहीं दी। शेर कभी ये विचार नहीं कर सकता कि ये पाप है या पुण्य, ये सही है या गलत। कुत्ता, बिल्ली, चींटी, मच्छर, मक्खी, 84 लाख योनि, केवल आपको ईश्वर ने ये बुद्धि और ये समझ दी है। आप निर्णय कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या। इसलिए आपको जब समझ दे दी तो ईश्वर ने आपको कर दिया स्वतंत्र। इसलिए 84 लाख योनियों में किसी भी योनि को कोई पाप नहीं लगता। पता है आपको ये बात? कुत्ता चूहा खा जाए उसे पाप नहीं लगेगा, बिल्ली दिन भर चूहे खाती है उसे पाप नहीं लगता, पर आप बेवजह चूहा मार डालो तो आपको पाप लग जाएगा। हाँ या ना? आप हिरण मार दो आपको पाप भी लगेगा और सरकार भी आपको दंड देगी, पर शेर हिरण मारेगा तो ना सरकार दंड देगी ना उसे पाप लगेगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है। कौन सी बुद्धि? यहां दो बुद्धि की बात कर रहा हूं। एक बुद्धि तो है शिकार करने की, शेर कैसे प्लानिंग करता है। शेर 84 लाख योनियों के पास पाप और पुण्य का विचार नहीं है। किसका विचार नहीं है? बुद्धि तो है, ये मेरा बच्चा है, शेरनी को पता है मेरा दूध पिलाती है दूसरे को खा जाती है, तो बुद्धि तो है, पर उसके पास पाप पुण्य की बुद्धि, और ये बुद्धि आपके पास है। इसलिए जब आप कोई भी पाप कर्म करते हो तो उसका जिम्मेदार भगवान नहीं है, उसके जिम्मेदार आप, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है, फिर क्यों किया? इसलिए कहता हूं कि आप इंसान हैं, मनुष्य हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए आपको जिम्मेदार बनना होगा। जिम्मेदारी से चलो। क्या देखें क्या ना देखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या सुने क्या ना सुने, क्या करें क्या ना करें, सबका विचार होता है। जैसे शेर मांस खाता है क्योंकि शेर विचार नहीं कर सकता ना, लेकिन आप और हम, अब हम विचार कर सकते हैं कि भाई मांस खाएं कि अन्न खाएं, क्या सही है
जीव हत्या क्यों करें, जब बिना हत्या के पेट भर सकता है तो बिना हत्या के पेट भर लो। हम लोगों के पास ये मंथन है, विचार है। ऐसा विचार कुत्ता नहीं कर सकता, ऐसा विचार बिल्ली नहीं कर सकती। आप इंसान हो, आप विचारवान लोग हैं। कौन से लोग हैं? इसलिए संतों ने गाया है कि बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़ें आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए साहब चोरी करना छोड़ दो, भ्रष्टाचार करना छोड़ दो। गलत काम जो करोगे फिर वही पाप की गठरी आपके सिर पर आएगी। तो ईश्वर को पाप पुण्य से परे हैं, ईश्वर सदा निर्दोष हैं। आपका किया आपको ही मिलना है। अब देवराज इंद्र को लगा कि मुझे भागवत नहीं सुनाई। स्वर्ग में सत्यलोक में तराजू बांधी, भागवत जी के एक पलड़े पर तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी है। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तब इंद्र का अहंकार मिट गया। इंद्र भागवत जी को प्रणाम किए, भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी और भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाई और सारा दुख दूर हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य का। गौकर्ण जी ने दूसरी बार सबको भागवत सुनाई, सब भगवत शरण में गए। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए, सनकादियों से नारद जी ने भागवत सुनी, सबका कष्ट दूर हो गया। भागवत श्रोता कैसे, आप देखो श्रोता कैसे हो, कथा सुनने वाले वक्ता जो ठीक ठीक। देखो ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना रहा है, कैसी मैं आपको जिम्मेदारी से कथा सुनाता हूँ। हर बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब मैं सुना दूं इतना सारा पर आपको समझ में कुछ ना आए, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको हर बात एक सवाल उठाता हूँ, फिर उसको मैं विश्लेषण करके उसका उत्तर समझाता हूँ, ताकि हर बात आपको समझ में आए। यही एक वक्ता का लक्षण होता है। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो समझा समझा करके आपके भीतर भक्ति भर दे वही वक्ता है। तो श्रोता कैसे होने चाहिए? कथा के बीच में खड़े होकर सेल्फी लेने वाले नहीं होने चाहिए, मोबाइल ही चलाते रहें ऐसे श्रोता नहीं होने चाहिए। जो श्रद्धा से कथा सुने, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुकाहा। श्रद्धा से देखो, आपके अंदर यदि श्रद्धा है तो कथा सुनने में आपको सुख मिलेगा, श्रद्धा नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो अच्छे श्रोता आप जैसे और कथा सुनाने वाला वक्ता भी श्रेष्ठ, जो आपको 3 घंटे में अच्छी से अच्छी हर बात समझा सके। इसलिए 7 दिन की कथा सुनोगे तो सब कुछ समझ पाओगे। इसलिए एक पूरा कोर्स करना चाहिए 7 दिन का, हो सके तो पूरी कथा सुनो। नहीं है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है तो 1 दिन की भी सुन लिया। सत्संग तो फिर 1 घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। फिर तो जरा सा भी नाम भगवान का निकल जाए तो कल्याणकारी है। हाँ, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी में प्रणाम किसको है? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन और संहार। भगवान 3 काम करते हैं, उत्पत्ति, पालन, संहार। क्या करते हैं भगवान? आपकी उत्पत्ति किसने की? कौन भैया बताएंगे? आपकी उत्पत्ति किसने की? टोपी वाले भैया बताएंगे, सब चुप रहो हैं। और पालन, आपका पालन कौन करता है? पिता।
पिताजी हैं आपके? नहीं, तो अब तो नहीं है, फिर आपका पालन अब कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। जब तक इनके पिता थे तब तक इनके पिता ने इनका पालन किया, और अब ये बड़े हो गए हैं तो ये अपना पालन खुद कर रहे हैं। तो आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये आपके घर पे बनती होगी, फैक्ट्री होगी ऑक्सीजन वगैरह। ऑक्सीजन आपके पिताजी आपको भेज रहे होंगे ऊपर से, ले बेटा ऑक्सीजन। आप खुद तो बना लेते हो, आप कह रहे हैं हम खुद अपना पालन कर लेते हैं। ऑक्सीजन वगैरह आप लोग बनाने की फैक्ट्री है आपकी? नहीं, तो ऑक्सीजन कहां से लेते हो? किसका दिया है ऑक्सीजन? पिता का, आपके खुद का, या किसी और का? किसका? आपको आज के लिए ऑक्सीजन आपकी कट करा देते हैं, फिर आप अपने से अपना पालन कर लेना। कर लोगे? आपके पिताजी आएंगे, कर लेंगे आपका पालन, कर लेंगे। फिर आपके 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन कट हो जाए, 1 घंटा बहुत है, 2 मिनट के लिए, क्यों? आपके 2 मिनट के लिए ऑक्सीजन कट हो जाए, छटपटा जाओगे? विश्वास ना हो तो 2 मिनट के लिए पानी में डूब के देख लो, नदी में। प्राणों की पड़ेगी, सांस लेने के लिए आप छटपटाएंगे मछली की तरफ, कहां से प्राण मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। बोलो हाँ। फिर 2 मिनट भी आप अपने को सरवाइव नहीं कर सकते, 2 मिनट भी आप अपना पालन नहीं कर सकते। यदि ईश्वर अपने हाथ खींच लें तो आप 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। ईश्वर ही हमें उत्पन्न करने वाले हैं और भगवान ही हमारे पालनहार हैं। ऑक्सीजन वही दे रहे हैं। हम जो खा रहे हैं वो पचा कौन रहा है? आपके भीतर एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जठर, वो आपके पिताजी ने बिठाई थी आग आपके भीतर की, आपने खुद ने बिठा लिया था? आपके अंदर आग है, आग भोजन पचाने वाली। तो कौन पिताजी गए थे सिगड़ी लेके माचिस लेके, ला आग लगाओ। आपके भीतर एक अग्नि है कि नहीं भैया? जो भोजन पचाने का काम, यदि वो बुझ जाए, सोचिए बाहर की आग तो चूल्हे की लकड़ी डालते रहो जलती रहेगी, लकड़ी नहीं डालो चूल्हे की आग। लेकिन आपके भीतर एक आग है, जठराग्नि, उसे कौन जलाए रखता है? वो बुझती नहीं है, वो बुझ जाए तो आप भी बुझ जाओगे। सही है? कौन जलाए रखा है उस आग को? हाँ, इसलिए आपके पालनहार हर समय जठराग्नि के द्वारा, ऑक्सीजन प्राणों के द्वारा, आपके भीतर एक आत्मा है, वो निकल जाए फिर कर लो अपना पालन। आदमी अपना पालन खुद करता तो आत्मा के बिना सब लोग अपना पालन क्यों नहीं कर लेते? फिर काहे शमशान की ओर चले जाते हैं? इसका मतलब है आप और हम अपना पालन 1 सेकंड भी अपना पालन नहीं कर सकते हम। आत्मा के द्वारा, जठराग्नि के द्वारा, प्राणवायु के द्वारा ईश्वर ही हमारा, और हम उस पालनहार को भूल जाते हैं और कहते हैं हमने भी तो मेहनत की है। आत्मा ना होती तो आप मेहनत क्या कर लेते? आदमी जरा पैसा कमाने लग जाए तो कहने लग जाता हम तो अपना खाते हैं। मैया जा रही हो, टाटा। गुस्सा हो गई क्या मेरी माँ? जल्दी आना कक्षा में। सुनो, तो भगवान हम सबके कौन है? हाँ, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, जो खिल सके ना वो फूल हम हैं,
तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। कितना भी पैसा धन धान्य कमा लो भाई, भुलाया ना करो। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। ये संसार किसका है? भगवान का। संसार चला कौन रहा है? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। इस संसार में एक आ रहा है और एक बहू के पोता हो गया। और तभी दादाजी सिमट गए। दादाजी जा रहे हैं और उसी घर में बहू के पोता एक आ रहा है और एक ऐसी ईश्वर की लीला है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना। आपको किसने भेजा है संसार में? भाई आपको किसने भेजा है? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। आप लोगों को भेजा जिन्होंने है, बुला भी वही रहे हैं। इसलिए जब कोई मरता है तो मर के कहाँ जाता है? वहीं जहां से आया है। हम लोगों की जाने की भी टिकट कट चुकी है, बस टिकट हाथ में नहीं आई है। जिस दिन आए हो उसी दिन आपके जाने का भी रिजर्वेशन हो गया कि नहीं? 1 तारीख में आए और दूसरी तारीख में, इसलिए हाँ, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया उन्होंने किस तारीख को? तय कर दिया लौट के फिर से आना। इसलिए जितने दिन हो बिंदास जियो, हंसो मुस्कुराओ, जिंदगी जी लो, क्योंकि एक टाइम बाद चले जाओगे। जो बीत गया बीत जाने दो, जो आएगा उसकी चिंता ना करो। जो वर्तमान में है उस समय का सदुपयोग कीजिए। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, खुश रह के कथा सुनिए। कल क्या होगा? जो होगा होगा। क्यों मैया? कल क्या होगा?
कल क्या होगा? अरे क्या होगा? आज बुधवार है तो कल है? और क्या? आज कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो कल क्या होगा? कल शनिवार होगा। शुक्रवार के बाद क्या आता है? इसलिए कल क्या होगा भाई? आज शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा। कल क्या होगा? कल एकादशी होगी। कल क्या होगा? योगिनी एकादशी होगी। कल योगिनी एकादशी है। इसलिए कल की ज्यादा चिंता ना करो, जो कल होना वो तो फिक्स है। क्यों मैया? हाँ, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चलो आओ, इसलिए चुपचाप चले जाओ। आए हो बड़ी आनंद से रहो। जिंदगी जब मरो तो पश्चाताप ना हो जीवन में, खुशी खुशी। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा करना। भगवान के अवतार कितने हैं? 24। कितने अवतार हैं भगवान के? इसलिए जिंदगी जियो, पर जिंदगी से ना, जिंदगी से भी मोहब्बत ना करना। ये जिंदगी भी धोखेबाज है। क्यों? सही है। प्यार करना है तो सिर्फ भगवान से प्यार कीजिए। हाँ, प्रेम करना है तो हाँ, किससे प्रेम करोगे? आप किससे प्यार करते हो? किससे करते हो भाई? भगवान से तो अभी ना शुरू किए हो, इसके पहले किससे करते थे? हैं? इनसे? आप किससे प्यार करते हो? सबसे? पड़ोसन से भी? हाँ, सबसे। भाई अच्छे, सबसे प्यार करता हूं मैं। तुम्हारे चक्कर में गाना बन गया, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। भैया कह रहे हम सबसे प्यार करते हैं। बाद में फिर ये गीत सुना देंगे रेफरेंस में कि प्यार किया कोई चोरी नहीं की। सबसे प्यार करोगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। सबसे व्यवहार करो, प्रेम सबसे नहीं। मीराबाई ने सबसे प्रेम नहीं किया। लक्ष्य एक होगा तब मंजिल मिलेगी। लक्ष्य ही भटकाव भरा है तो मंजिल कैसे पाओगे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक लक्ष्य, एक गोल। भगवान के 24 अवतार भये। हर अवतार का एक उद्देश्य है, एक हेतु है। जैसे दास अनिरुद्ध, मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही गोल है। क्या? केवल सेवा। मैं दूसरी ओर नहीं देखता, न लेफ्ट न राइट। सिर्फ क्या उद्देश्य है मेरा? भगवान। मेरा उद्देश्य है कि मुझे भगवान मिलेंगे। मेरा भाव है, मेरा विश्वास है कि अनिरुद्धाचार्य को भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर ही मिलेंगे। इसलिए ये दास सेवा करता है। किसकी सेवा? वो माएं जिन माओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया है। आज हमारी एक माँ